आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि। लेकिन इस बुद्धि को हमने देखिए दो इंग्लिश के शब्दों के साथ जोड़ा है, ऑन और ऑफ। अक्सर हम अपने घरों में देखिए बिजली के जो बोर्ड लगे होते हैं उन पे विभिन्न प्रकार के स्विच लगे होते हैं ना। तो जब हमने बत्ती जलानी होती है तो क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, और जब बंद करनी होती है तो उसको ऑफ कर देते हैं। लेकिन आज हमने ये ऑन ऑफ को ही एक बुद्धि तत्व के साथ जोड़ा है, क्योंकि सभी मनुष्य देखिए बुद्धिमान है। और विशेष रूप से तो देखिए परमात्मा ने कहा है ना, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि है। और कर्म और साधना के लिए तो देखिए विशेष रूप से बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि आपकी हमारी बुद्धि ही सही दिशा में नहीं चल रही तो फिर आपके हमारे कर्म भी फिर गलत दिशा में ही हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए फिर आध्यात्मिक उन्नति होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए मैंने ऑन को सतोगुण से जोड़ा है और ऑफ को रजोगुण और तमोगुण के साथ जोड़ दिया है। दूसरी एक विशेष बात, ऑन और ऑफ में दोनों ही रंग अलग अलग है। ऑन में देखिए सफेद रंग है और ऑफ में एक रंगीन रंग से दिखाया है। देखिए हो सकता है जैसे ही आप इस वीडियो के चित्र पर नजर अपनी थोड़ी केंद्रित करते हो तो हो सकता है आपकी बुद्धि ऑन हो जाए। यदि आप इस चर्चा को सुनते ही नहीं है, एक सामान्य तौर पर आगे बढ़ जाते हो, तब ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि एक ऑफ की स्थिति में पहुंच जाती है। देखिए जी, जो ऑन ऑफ का जो एक शब्दों का जो भेद है ना, क्योंकि परमात्मा ने तो हम सभी भाई बहनों को जन्म के साथ ही बुद्धि को एक ऑन की स्थिति में दी है। ये कभी भी ऑफ की स्थिति में देखिए जाते ही नहीं है। वो तो देखिए मैंने चर्चा को समझाने के लिए ऑन को सतोगुण से जोड़ा है और ऑफ को रजोगुण और तमोगुण से जोड़ा है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। दूसरी बात, शास्त्रों में बुद्धि तत्व को रचनात्मक रूप से परमात्मा ने ही देखिए सतोगुण प्रधान बनाया है। यानी कि इस बुद्धि तत्व में सतोगुण की मात्रा या अनुपात को अधिक है, रजोगुण गौण स्थिति में है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को जन्म के साथ ही एक स्वतंत्रता दे रखी है। स्वतंत्रता क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के विषय भोगों की ओर भी आकर्षित हो उनको भोग सकते हैं। और भोगने के लिए देखिए यदि मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है तब तो देखिए उसका कोई एक पतन भी नहीं होता और उसके जीवन की कोई उन्नति भी नहीं होती। जैसे हम देखिए एक फल सब्जी लेने जाते हैं तो पैसे देते हैं और फल सब्जी ले आते हैं, उसको जैसा भी हमने उसका इस्तेमाल करना होता है कर लेते हैं। यानी कि रजोगुण में रहते हुए लाभ की स्थिति भी नहीं है और हानि की स्थिति भी नहीं है। लेकिन क्योंकि शास्त्रों में रजोगुण और तमोगुण को पास पास का एक संबंध बताया है, दोनों को मैं तो अपनी चर्चाओं में अक्सर पड़ोसी का नाम दे देता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। तो मैंने इसको एक अंकों से परिभाषित किया है। तमोगुण को 1 अंक से, रजोगुण को 10 अंकों से और सत्वगुण को 100 अंकों से। अब इसी आधार पे देखिए एक संख्या और 10 संख्या, क्योंकि ये एक संख्या तो तमोगुण ही है और 10 संख्या क्या है, ये रजोगुण ही है। तो 1 और 10 में तो बीच में अंतर कितना है, केवल 8 संख्या का ना। यानी कि 1 और 10 पास पास है, पड़ोसी। इसलिए कह देता हूँ देखिए एक ही गली में जब कोई मकान होता है तो वो पड़ोसी ही गिने जाते हैं। देखिए अगर आपका मकान नंबर 10 है और दूसरा आपका किसी मित्र का मकान नंबर 100 है तो वो तो देखिए 2 3 4 5 गलियों का अंतर आ जाता है। वहां तो फिर हमें जाना पड़ता है। यदि हमें सतोगुण को मिलना है तो फिर हमें रजोगुण की स्थिति को छोड़ के फिर दूसरी तीसरी पांचवी सातवीं यानी कि सतोगुण को मिलने के लिए जाना होता है। तो इसके लिए देखिए मनुष्य को एक परिश्रम करना पड़ता है।
परिश्रम क्या है कि जब हम उस रजोगुण की गली को छोड़ के सत्वगुण में जाते हैं तो फिर आपकी हमारी वो उच्च स्थिति बनती है, क्योंकि सत्वगुण को रजोगुण से 10 गुना अच्छा कहा गया। और यदि हम रजोगुण में ही रहते हैं तो देखिए, जैसे एक ही गली में रहते हुए एक पड़ोसी से दुआ सलाम तो हो ही जाती है। यानी कि इसका क्या अभिप्राय है कि जब जब मनुष्य रजोगुणी विषय भोगों में लिप्त होता है, यानी कि संसारी आकर्षणों में आकर्षित होता है। ये 5 भोग विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये रजोगुण के आकर्षण के कारण ही है। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण भी है, ये भी एक रजोगुण के कारण ही है। जब जब मनुष्य मर्यादा से अधिक, यानी कि हम जब अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से अधिक आगे निकलकर विषय भोगों की वासनाओं में लिप्त होने लगते हैं, उनको भोगने लगते हैं, तो ना चाहते हुए भी कब मनुष्य फिर तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि उस पड़ोसी से दुआ सलाम हो जाती है, यानी कि उससे पाप कर्म होने लगते हैं। क्योंकि ये जितने भी विषय भोग हैं, ये आपको हमें प्रमाद में ले आते हैं। प्रमाद में मनुष्य फिर आलस्य में गिर जाता है। तब ऐसी स्थिति में उन विषय भोगों के लिए वो आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में उन विषय भोगों के एक वेग कब मनुष्य को छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, चतुराइयों में लगा देते हैं, यानी कि पाप कर्मों में उसको कब गिरा देते हैं, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसीलिए मैं तमोगुण को अंधकार से जोड़ता हूँ और रजोगुण को देखिए एक धुंधली स्थिति से जोड़ता हूँ, क्योंकि धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका क्या अभिप्राय है कि हम जो कर्म करते हैं उसके क्या भविष्य में परिणाम आएंगे, उसका हमें बोध नहीं रहता। इसलिए मैंने रजोगुण को एक धुंध की स्थिति से जोड़ देता हूं। यानी कि आपकी हमारी जब जब स्थिति बुद्धि की राशि होती है या तामसी होती है, यदि ये सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं है तो समझ लेना कि आपकी हमारी ये बुद्धि ऑफ की स्थिति में है, यानी कि ये बुद्धि एक बंद की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में फिर आप हम ज्ञान के अभाव में कहो, जैसे अंधकार में हमारा आपका शरीर ठोकरे खाता है ना, फिर हमें गलत काम होने लगते हैं। देखिए, हम कोई कार्य अंधकार में तो सही दिशा में कर नहीं पाते। इसी तरह मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ या तमोगुण की स्थिति में रहता, अपने मिले हुए जीवन को सकारात्मक दिशा दे ही नहीं सकता। इसलिए मिले हुए जीवन में हमें अपनी बुद्धि को ऑन की स्थिति में रखना चाहिए, यानी कि अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए। हमें ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए, प्रकाश में स्थिति में रहना चाहिए, ताकि हमें सही गलत की पहचान हो। क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी है। साधना कब आरंभ होती है? जब हम प्रकृति के विषय भोगों से एक आवश्यक दूरी बना लेते हैं, यानी कि वैराग्य उत्पन्न होता है और परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति जागती है, परमात्मा का हमें ज्ञान होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी बुद्धि ऑन की स्थिति में रहती है। देखिए, जब जब मनुष्य की सात्विक बुद्धि होती है तब उसके अंदर एक विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक शक्ति जागृत होने से ही ये हमें आध्यात्मिक बातों के जो एक सूक्ष्म रहस्य है वो समझ में आने लगते हैं। ये आत्मा परमात्मा में कैसा कैसा सजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा भी चेतन तत्व है और परमात्मा तो देखिए परम चेतन तत्व है। और परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है, जबकि आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। ज्ञान में कहीं भी एक आनंद का गुण नहीं है। इसलिए जब जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं तो फिर हमें अपना ज्ञान भी मूल स्थिति में बना रहता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जब जब मनुष्य विषय भोगों में असत होता हुआ प्रकृति के ये राशि या तामसी पदार्थों में लिप्त होने लगता है, उन क्रियाओं में लिप्त होने लगता है, तो ये प्रकृति के अपने आप में देखिए जड़ है, वो तो चेतन भी नहीं है, ज्ञान में स्थिति भी नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका हमारी जो एक बुद्धि है वो एक आवृत स्थिति में आ जाती है, क्योंकि उस पर जड़ विषय पदार्थों का प्रभाव पड़ने लगता है। यानी कि आपकी हमारी बुद्धि सहज ही
ऑफ स्थिति में चली जाती है। और जहां मैंने बताया ना, ऑफ स्थिति में रहते हुए आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, जबकि मनुष्य जीवन हम सभी भाई बहनों को एक आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है। क्योंकि भौतिक उन्नति हम मनुष्य जीवन में जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि मनुष्य जीवन ही एक साधना के लिए मिला है। साधना क्या है कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते यदि अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेते हैं तो फिर हम जीते जी मायातीत की स्थिति में होते हैं। तब स्थूल शरीर के मरने पे फिर हमारा जन्म मरण का जो एक बंधन है 84 लाख प्रकार की जोड़ियों में, उससे भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य मोक्ष काल की स्थिति में यानी एक आनंदमय स्थिति में एक लंबे काल के लिए विचरण में चले जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम अपनी मिली हुई बुद्धि को ऑन की स्थिति में, जब हमारी बुद्धि ऑन की स्थिति में रहती है तो फिर हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करने लगते हैं, जिससे परमात्मा की हमें एक विशेष ज्ञान मिलने लगता है, परमात्मा से प्रीति सहज ही होने लगती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को यही विश्राम देते हैं। बनी हुई वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे विनती है कि अन्य भाई बहनों में भी इस वीडियो को शेयर करें, और यदि कुछ कमी लगी हो तो मेरी आपसे विनती है कि नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।